किसान भाइयों नमस्कार। आपके सामने अनेक मुश्किलें हैं खेती को लेकर के। आप ढेर सारा पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, ढेर सारे फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं, जुताई कई बार करनी पड़ती है, बार बार पानी लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो खेती में आपको घाटा होता है, जीवन चलता है किसी प्रकार से, फायदा नहीं होता। तो मैं नेचुरल फार्मिंग में हमेशा बताता हूँ कि 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हमारी ज़मीन की सेहत का, जलवायु का, और एक प्रबंधन कि हम क्या बोएं, कब बोएं, कैसे बोएं। हकीकत में खेती के विषय को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो खेती में समस्या नहीं है, और जब खेती का विषय ठीक से समझ में नहीं आता तो बहुत सारी समस्या है। तो आज का मेरा विषय है जीवामृत, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, इसलिए आज मैंने बैनर लगाया हुआ। जीवामृत क्या है, कैसे बनता है, तो आपको ये सामने दिखेगा, याद नहीं करना। मैंने लिखा है जीवामृत अगर 10 एकड़ के लिए बनाना है, 10 एकड़ के लिए अगर बनाना है तो ये 10 एकड़ का समझा के चल रहा हूँ। 5 एकड़ के लिए बनाना हो तो उसी हिसाब से कर लेना, 20 एकड़ के लिए बनाना हो तो उस हिसाब से। जिस किसान के पास 10 एकड़ जमीन है उसको 10 किलो जंगल की मिट्टी चाहिए। मिट्टी लाते समय बस इतना ध्यान रखना है कि मैं कहता हूँ जंगल जाइए, जंगल में सबसे नीचे वाले, जंगल पहाड़ होते हैं खड़े, तो जंगल के सबसे निचले वाले स्थान पर जाएंगे और ऐसा पेड़ खोजेंगे जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास। बायोमास जब मैं बोलता हूँ तो फल, तने, पत्तियाँ सड़े गले पड़े हों। जब आपको ऐसा प्लेस मिल जाएगा तो वहाँ उस बायोमास को हटाएंगे तो नीचे नमी युक्त मिट्टी मिलेगी, भुरभुरी। वो वाली मिट्टी 10 किलो ला, ये 200 लीटर का ड्रम लेता है और वो 10 किलो मिट्टी इस ड्रम में डाल देता है। इसमें 180 लीटर पानी भर देना। 180 लीटर पानी इसलिए बताया हूँ, पानी आप 200 लीटर भी भर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी ने कुछ स्पेस घेरा, फिर पानी भर दिया, और अब हम आपको 28 किलो गुड़ या चीनी डलवाएंगे। आपके दिमाग में आएगा जब पूरा ड्रम भर जाएगा तो गुड़ डालेंगे तो फैलेगा नहीं क्या, इसलिए मैंने कहा 180 लीटर पानी भरना है। और धीरे धीरे फिर क्या करना, 25 किलो चीनी या गुड़ डाल, 25 किलो चीनी आंवलिक गुड़, दो में से कोई एक चीज डालनी। 30 दिन का समय है, छायादार स्थान पर रखना 30 दिन। इसको डेली डंडे से हिलाना, पंजा बनवा लीजिए, ऐसे से मत दीजिए। और हिलाना इसलिए है ताकि इसमें ऑक्सीजन का संचार हो जाए पानी में, क्योंकि इसमें जो जंगल की मिट्टी में जो जीवाणु आए हैं ना, जंगल की मिट्टी में इतने प्रकार के जीवाणु हैं कि आप, मैं क्या बताऊं। मतलब उसमें ऐसा कौन सा जीवाणु है जो नहीं है, जो खेती के लिए लाभदायक है, सब जीवाणु। तो 30 दिन में ये बन जाएगा। छिड़काव की मात्रा प्रति एकड़ 20 लीटर, क्योंकि मैंने बताया 10 एकड़ के लिए 200 लीटर बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि 20 लीटर प्रति एकड़ की जरूरत है। अगर खेत में पानी भरा है, फसल, और ये डालना कब है, हमेशा फसलों की बुआई के, रोपाई के पहले डालना। तो 20 लीटर पानी भरा है तो 20 लीटर की बाल्टी लीजिए और 40 जगह आधा आधा लीटर फेंक आइए। अगर आपके खेत में बारिश के बाद फसल बो रहे हो कि साहब पलेवा की जरूरत नहीं, हमारे खेत में तो नमी है, तो इस 20 किलो को 100 किलो सूखे हुए गोबर की खाद में मिलाइए, बिखेरिए और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर दीजिए, फिर फसल बो दीजिए। ये जीवामृत बना करके, जैसे हमारे यहाँ से ये जीवामृत बना बनाया कल्चर जामन, जो झांसी आ सकते वो यहाँ से जामन ले जा सकते हैं, और जाते भी है। डेली 2-3 किसान आते ही हैं और जामन लेके चले जाते हैं और सीख जाते हैं। बहुत सारे किसान नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने आसपास के जंगल में चले जाए, जंगल से मिट्टी ला करके बना ले। बात एक ही है, चाहे मुझसे ले जाए या जंगल की मिट्टी से ले बना ले। मैंने भी ये जंगल की मिट्टी से ही बनाया है, बस अंतर इतना है कि आप एक जंगल की मिट्टी लाएंगे, मैं कम से कम 45-47 जंगल की मिट्टी लाया हूँ। फायदा क्या है, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर सब भूल जाइए।
क्योंकि डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर ये सारी चीज़ें पेरेंट मटेरियल धरती की चीज़ें हैं। नाइट्रोजन कुछ साल तक थोड़ी थोड़ी देते रहना ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि नाइट्रोजन क्लाइमेट का हिस्सा है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन जमीन का ना कभी हिस्सा था ना हिस्सा हो सकता है। हाँ, कार्बन में जरूर नाइट्रोजन रहता है, और हमारे खेतों में कार्बन की कमी है, 0.3% कार्बन है। इसलिए जब तक कार्बन की मात्रा 1% ना हो जाए तब तक हमें नाइट्रोजन ज़रूरत के हिसाब से देनी है। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग किसान हैं, किसकी ज़मीन कैसी है, कौन सी फसल है, तो यूरिया का छिड़काव आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। बकाया दुनिया में जितनी भी जाइम इंजाइम बिकते ना, सब भूल जाना है, आपको कुछ नहीं करना। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती, आप चाहते हो कि देश के हर किसान को ये टेक्निक पता चले, तो मेरी वीडियो को आप दूसरे किसानों तक पहुंचा सकते हो। मित्र, मैं अक्सर कहता हूं वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। प्रकृति बिल्कुल बर्बाद हुई पड़ी है, ज़मीनें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, और इसीलिए किसान को लागत बहुत लगानी पड़ती है। तो जब जीवामृत डालेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर भूल जाइए, केवल यूरिया छोड़कर। बकाया जितनी भी भूमि जनित बीमारियां लगती हैं फसलों, वो भूमि जनित बीमारियां भी नहीं लगेंगी, बिल्कुल नहीं लगेंगी। आप बिल्कुल निडर होकर खेती करिए। मैं अक्सर कहता हूँ किसान को डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। खेती का विषय समझिए, डरिए बिल्कुल मत। नमस्कार।